इसलिए वहां के रसोइयाओं को सख्त आदेश है कि भैया मुंह को, नाक को, सबको, सारी इंद्रियों को छुपा करके भोजन बनाना। क्यों? क्योंकि यदि सुगंधी नाक में गई तो तुम्हारी जीभ में पानी आ जाएगा, तुमको खाने की इच्छा होगी, और यदि ये इच्छा ठाकुर जी से पहले तुमने प्रकट कर दी तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। अरे महाराज बड़े नखरे हैं ठाकुर जी के, बहुत चूजी हैं हमारे गोपाल जी। यशोदा मैया के भाव से रसोई घर की सामग्री लेते हैं कि मैया बनाती सबसे पहले मोए पवा, मेरे बाद सबन को दीजो। इस भाव से ठाकुर जी को दी जाती है। तो मैं दुकानों की मिठाई का भोग अपने ठाकुर जी को नहीं लगा, कोई बहुत कहता है तो दूर से ठाकुर जी को दिखा देते हैं, लेकिन भोग नहीं लगाता। आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप लगाओ। लेकिन कृष्णदास का स्वभाव भी ऐसा ही था, वो कुछ भी अच्छी वस्तु देखते थे ना तो खरीदते नहीं थे ठाकुर जी के लिए, जाके स्वयं निर्माण करते थे और ठाकुर जी की अनुकूलता के स्वरूप को उसको बना के फिर ठाकुर जी को भोग लगाते। एक बार कृष्णदास जी आगरा गए, मुझे बहुत प्रिय है ये कथा। तो जब आगरा गए तो आगरा में विचरण कर रहे थे कहीं दुकान पर, तभी उनको सुंदर स्वर सुनाई दिया। कृष्णदास जी आनंदित हो गए स्वर को सुनके। अब हमारी स्थिति क्या, स्वर सुनते ही हम खुद को सुनाने जाएंगे, थोड़ी देर वहां बैठेंगे, आहा कितना अच्छा लग रहा है, कानों को सुख मिल रहा है, खुद को सुख देते हैं। लेकिन वैष्णव ऐसे नहीं होते। कृष्णदास जी ने जैसे ही वो स्वर सुना, स्वर सुनते ही नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते पहला भाव मन में प्रकट हुआ, ये स्वर तो मेरे श्री जी को सुनाई देना चाहिए, ये स्वर तो मेरे ठाकुर जी के सामने होना चाहिए, ये स्वर यहाँ कहाँ गाया जा रहा है, ये स्वर यहाँ के लिए नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी के सन्मुख होना चाहिए।